अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड में क्या फ़र्क है। देखें, जो लैंड रेवेन्यू लॉ है ना, उसके अंदर दो किस्म के रिकॉर्ड्स का जिक्र है ज़मीन के हवाले से। यानी ज़मीन के हवाले से हमारे पास दो किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक है रिकॉर्ड ऑफ राइट और एक है पीरियोडिकल रिकॉर्ड। देखो, रिकॉर्ड ऑफ राइट तो एक्चुअली एक परमानेंट किस्म का रिकॉर्ड होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड। यानी सबसे पहले ये ज़मीन किसको मिली, इसका मालिक कौन है, उसने किस तरह इसको इस्तेमाल किया, और उसके हवाले से जो रेवेन्यू है, टैक्स के मामलात, ये सारा कुछ। दूसरा है पीरियोडिकल रिकॉर्ड। यानी ये वो रिकॉर्ड है जब ज़मीन का रिकॉर्ड तब्दील होता है, तो वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर। जब रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई चीज़ तब्दीली आती है कि अब पहले ज़मीन किसी और के पास थी, अब ज़मीन इसके पास आ गई है, अब ज़मीन के अंदर ये तब्दीली आ गई है, इसकी पोजीशन अब इसके पास है, या आपने ये फ़लाँ बंदे ने उसको बेच दी है, ये फ़लाँ ने इनहेरिट कर दी है या गिफ्ट कर दी है। वो जो तब्दीली वाली जो चीज़ होती है, वो हमने कहाँ पे रखनी है? पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर। अब ये जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है, ये वक्त-वक्त के साथ हम इसको अपडेट करते रहते हैं, ये तब्दील होता रहता है। लेकिन जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, वो तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर अगर हम उसको तब्दील करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर तब्दील हो जाएगा। सो रिकॉर्ड ऑफ राइट एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड उसको अपडेट करता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं लीगल बेसिस का। रिकॉर्ड ऑफ राइट के हवाले से जो हमारे पास सेक्शन मौजूद हैं 39 और 40, और पीरियोडिकल रिकॉर्ड के हवाले से 41 से लेकर 43। इसमें 41 ए और 41 ए बी जो है ना, वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के बारे में हमें बताता है। अब सबसे पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की नेचर क्या है? देखें, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, वो तो एक परमानेंट और फाउंडेशनल रिकॉर्ड होता है किसी भी ज़मीन का। वो एक ही दफ़ा तब यानी कि प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद इसको मज़ीद नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि उसको रिवाइज़ किया जाता है, अगर वो भी खुसूसी ऑर्डर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर देगा इजाज़त, तो उसके कहने पे उसको रिवाइज़ किया जाएगा, जो सेक्शन 40 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि एक ज़मीन की लैंड है, वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की गई 1970 में, उसके ओनर्स, कस्टम्स और मैप के साथ, तो वो चीज़ होगी रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या है कि यानी जो रिकॉर्ड हम अपडेट करते रहते हैं वक्त के साथ, यानी आमतौर पे हर 4 साल बाद ज़मीन के हवाले से, कि अब ये इस टाइम ये ज़मीन किसके पास है, इस टाइम ये ज़मीन का रिकॉर्ड किसके, यानी कि किसके पास ओनरशिप है, या कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, किसकी पोजीशन में, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल रिकॉर्ड। यानी जिसे 2023 में जो ज़मीन का मालिक है वो मर गया, अब उसका बेटा है, उसके पास ये ज़मीन चली गई। अब ये जो तब्दीली हमने कहाँ पे लिखनी है दोस्तों? पीरियोडिकल रिकॉर्ड में, थ्रू म्यूटेशन। म्यूटेशन का जो रजिस्टर है, उसके ज़रिए ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, ये आ गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा है पर्पस। देखें, रिकॉर्ड ऑफ राइट का पर्पस तो ये है कि ज़मीन का ओरिजिनल फ्रेमवर्क, यानी ओरिजिनल मालिक कौन था, या टेनेंसी थी, लाइबिलिटीज़, कस्टम्स, रेवेन्यू ऑब्लिगेशन। जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड ये है अप टू डेट, यानी उसके अंदर जो तब्दीली आई, चाहे चाहे वो इनहेरिटेंस की वजह से आई, या आपने सेल करके उसके अंदर तब्दीली की। यानी जब आप बेच देते हैं, तो वो ज़मीन का रिकॉर्ड तब्दील हो जाता है। ज़मीन आपने मॉर्गेज भी दी, गिरवी रख दी, या ट्रांसफ़र कर दी, ये सारा कुछ आप ना, ये जो पर्पज़ होगा वो कहाँ पे लिखेंगे? पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर। अब आता है कंटेंट। रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर हम ज़मीन का मालिक है, अगर कोई टेनेंट है या कोई और पर्सन, उसका नाम लिखेंगे। अच्छा जी, उनके जो राइट्स हैं, लायबिलिटीज़ की जो नेचर है, वो लिखेंगे। अच्छा, ज़मीन का रेंट क्या है, रेवेन्यू, या अगर वो टैक्स पे किया जाता है वो, या हुकूमत को पे करना है, या हुकूमत से आपने कुछ पेमेंट लेनी है, ये सारा कुछ लिखेंगे। साथ में जो कस्टम्स होते हैं वहाँ उस ज़माने के, उस ज़मीन के हवाले से, उस इलाके के हवाले से, वो भी लिखा जाता है। और साथ में उस ज़मीन का जो नक्शा है, वो भी आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है जी। और इसके अलावा मज़ीद कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे वेल राइट्स होते हैं, इरिगेशन के राइट्स होते हैं, जो फैमिली ट्री होता है, ठीक है ना? ये सारा कुछ। अच्छा जी, जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर भी आमतौर पे यही चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन के मालिक का नाम, टेनेंट है, ऑक्यूपायर है, असाइनी है, राइट्स की या लायबिलिटीज़ की जो नेचर है, रेंट है, लैंड रेवेन्यू, ड्यूज़ वगैरह सारा कुछ। लेकिन इसमें एक और अहम डॉक्यूमेंट है जो इसके अंदर लगाया जाता है, रजिस्टर लगाया जाता है, वो है म्यूटेशन रजिस्टर। यानी वो रजिस्टर जिसके अंदर जब आप कोई चीज़ ज़मीन के हवाले से तब्दील करते हैं ना, तो वो तब्दीली का जो जो बॉक्स है ना, वो जो खाना है ना, वो म्यूटेशन रजिस्टर होता है, वहीं पे लिखना होता है। ठीक है जी।
बाकी जो मैप होते हैं या कस्टम्स होते हैं उस इलाके के, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, अगर कोई कानून कहता है तो फिर हम वो मेंशन कर देते हैं इसके अंदर, पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर, अदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब आती है प्रिपरेशन। रिकॉर्ड ऑफ राइट एक ही दफ़ा प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर आपने कोई रिवाइज़ करना है स्पेशल, तो उसके लिए फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको एक ऑर्डर जारी करेगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो है ना, वो पटवारी साहब जो है ना, वो प्रिपेयर करते हैं हर 4 साल बाद, और कलेक्टर साहब की सुपरविज़न में, ठीक है? और फिर उसको बाद में कंप्यूटराइज़्ड भी कर दिया जाता है। अच्छा जी, अपडेट मैकेनिज़्म कैसे है? वो अपडेट ये है कि वो नहीं होता रिकॉर्ड ऑफ राइट, अगर रिवाइज़ करना हो तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्म देगा। जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड, उसके जो राइट्स वगैरह हैं वो म्यूटेशन के ज़रिए या रिपोर्ट्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट के ज़रिए या इंटरेस्ट के ज़रिए जो भी रिकॉर्ड होते हैं अनडिस्प्यूटेड वो सारा किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटराइजेशन। देखें जी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अगर कोई पीरियोडिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो जो लेटेस्ट हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसको ही हम कंप्यूटराइज कर देंगे, यानी सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा देंगे, यानी कि वो जो रिकॉर्ड है वो हमें कंप्यूटर पे आ जाएगा। और जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड है वो, यानी कि जो उस हमारे पास जो भी मैनुअल लेटेस्ट एडिशन होता है हम उसी को ही कंप्यूटराइज करते हैं, और साथ में कुछ जो और रजिस्टर होते हैं जैसे म्यूटेशन रजिस्टर है उसको भी कंप्यूटराइज कर देते हैं, यानी उसका भी रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। अच्छा जी, लीगल प्रिजम्पशन चाहे देखें, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो तो बड़ी उसकी बड़ी अहम ख़ास वैल्यू है, क्योंकि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ठीक है ना? यानी कि उस ज़मीन के हवाले से राइट्स किसके हैं, कस्टम्स। जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है वो भी एक बड़ा अच्छा एविडेंस है, ठीक है, लेकिन वो जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा जी, रिकॉर्ड ऑफ राइट की क्या अहमियत है भाई? ये मेन लीगल फाउंडेशन है। जब भी ज़मीन का झगड़ा होता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट ही देखा जाता है, और जबकि पीरियोडिकल रिकॉर्ड है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर प्रैक्टिकली जो रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी रोज़मर्रा के हवाले से, वो हम हमारे पास वो बड़ा, यानी कि ये काम वाला डॉक्यूमेंट है। सो दोस्तों, ये है जनाब दोनों में डिफरेंस, ये बड़े मैंने आसान कर लिए हैं, ठीक है। और वैसे आमतौर पे जो क्वेश्चन आता है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड दोनों के बारे में पूछता है, फिर दोनों का डिफरेंस भी पूछता है, तो उसमें ये आप थोड़ा सा डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।